ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। इस बुलेटिन में बात होगी दुमका की, जहां शिकारीपाड़ा में क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी ने की सीआरपी पर लगे आरोपों की जांच। साथ ही चर्चा होगी हमीरपुर की, जहां अयोध्या के लिए 35 बसें हुई रवाना। और बात होगी साहिबगंज की, जहां सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री ने बरहरवा नगर पंचायत को दी बड़ी सौगात। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर दुमका से है, जहां शिकारीपाड़ा शिक्षा विभाग में विस्फोटक मामला सामने आया है। विगत 27 फरवरी को उत्क्रमित मध्य विद्यालय छोटा रांगा में बच्चों को स्वेटर का वितरण किया गया, तब ये मामला प्रकाश में आया। इतनी लंबी ठंड की मौसम गुजर गई और जब गर्मी ने दस्तक देना शुरू किया और विद्यालय की प्रधान शिक्षिका ने जब वेंडर पर दबाव बनाया तो बच्चों को सिर्फ स्वेटर की आपूर्ति की गई। और वो वेंडर भी कोई नहीं बल्कि विद्यालय के सीआरपी अनिरुद्ध प्रसाद शाह के पिता किशन प्रसाद शाह हैं, जो खुद सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं। विद्यालय सुंदर फलान की प्रधान शिक्षिका दुरोथी टुडू के अनुसार विद्यालय के सीआरपी अनिरुद्ध प्रसाद शाह ने दबाव देकर वाउचर पर साइन करवा लिया और महीनों तक आपूर्ति को बाधित रखा। बाद में मामला गर्म होने पर बच्चों को पोशाक 27 फरवरी को वितरण किया गया। जब मामला प्रकाश में आया तो शिक्षा विभाग की कुंभकर्णी नींद खुली और आनन फानन में आज बीआरसी बमसिया में संबंधित विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों को बुलाया गया और दुमका से पहुंचे क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी अनुराग मिंज ने जांच पड़ताल की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मामले को संज्ञान आया है और इस पर जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी लगातार सुनने को मिल रही है कि विद्यालय में कुछ लापरवाही बरती जा रही है, जिसमें ठंड समाप्ति होने के बाद भी स्वेटर और पोशाक वितरण किया जा रहा है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई क्या है, किसकी लापरवाही मानी जा रही है? सर देखिए, अभी तो यह शिकायत हमें भी प्राप्त हुई है। इस संबंध में अभी जांच चल रही है। आज शिकारीपाड़ा प्रखंड में जांच की जा रही है या अभी बीआरसी में है, तो ये जांच चल रही है। देखिए, अब जांच में जो रिजल्ट आती है उसे यही पता चलेगा। अभी हम लोगों ने 2-4 विद्यालय भी भ्रमण करके देखा है, तो अभी जांच चल ही रही है। बहुत जल्दी जांच पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सर, इसमें देखा जाए तो सर विद्यालय प्रधान, बीआरसी एवं वेंडर की भी शिकायत मिल रही है कि इनको मिली भगत से एक बहुत बड़ा लापरवाही बरता गया है। सर, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, अभी तो जांच चल ही रही है। वैसे मिली भगत तो किसी के अभी तक प्रतीक में नहीं आया है। जैसे अभी देखा जा रहा है कि इसमें जो प्रोसेस है, विभागीय प्रोसेस, उसको तो फॉलो करना ही है। जैसे विद्यालय सचिव हो गए, अध्यक्ष हो गए, जो भी राशि आती है वो संबंधित विद्यालय के पास आती है, एसएनए अकाउंट में आती है। तो जो भी क्रय करना रहता है उसकी ये बैठक करते हैं, अपना क्रय होता है, फिर ये वाउचर अपलोड करना रहता है बीआरसी में। तो अपलोड करने के बाद फिर उनका पेमेंट होता है। सर, ये एक सुंदरा पुलान विद्यालय है सर, वहाँ के बीआरसी के संबंध में शिकायत मिल रही है कि सर उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे ही टेंडर दिया है, जो पूर्व में सेवानिवृत्त है। आखिर सर ये क्या है? तो इस संबंध में तो अभी फिलहाल जानकारी नहीं, इसमें जांच चल रही है। अगर पाया जाता है कि वो गलत है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। सर, कहीं ना कहीं ये लापरवाही सर विभाग द्वारा समय समय पर जांच ना किए जाने पर ही ये इतनी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। सर, ये विद्यालय में बहुत सारे सीआरपी बीआरपी वगैरह भी हैं, बीओ हैं, प्रखंड में बीपीओ हैं, तो सभी जाते ही हैं। जांच वगैरह सारे विद्यालय में रेगुलर करते ही हैं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां राम मंदिर के उद्घाटन होने के बाद से ही मंदिर पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। यूपी समेत अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में हमीरपुर जिला भाजपा कार्यालय से आज अयोध्या दर्शन के लिए 35 बसों को भाजपा कार्यालय से झंडा दिखाकर सदर विधायक मनोज प्रजापति और भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील पाठक ने रवाना किया है। अयोध्या दर्शन यात्रा में विधायक सहित स्थानीय भाजपा नेता भी बसों के साथ रामलला के दर्शन के लिए निकले। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को जिला भाजपा कार्यालय से बस द्वारा अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस दौरान अयोध्या दर्शन के लिए निकली बसों में बैठने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। अयोध्या दर्शन के लिए लालित कार्यकर्ता फ्री अयोध्या दर्शन को लेकर बस में जाने वाले लोगों में उत्साह देखने को मिला। जय श्री राम के नारे लगाते हुए बस यात्री हमीरपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुए। सदर विधायक ने बताया कि अयोध्या दर्शन को जाने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा रहने, खाने और दर्शन करने की निःशुल्क व्यवस्था रखी गई है। जिले की 2 विधानसभा से 3000 कार्यकर्ता रवाना।
भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील पाठक ने बताया कि जिले की दोनों विधानसभा से 1500 कार्यकर्ता अयोध्या राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं, जिनके रुकने की व्यवस्था पंचवटी नगर अयोध्या में की गई है। खाने पीने और यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिसके सदर विधायक मनोज प्रजापति, किशन व्यास और भाजपा सह मीडिया प्रभारी अभिनव तिवारी प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे। दुनिया में विगत जनवरी माह से हर्ष और उल्लास का माहौल है और अपने प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सभी लोग लालायित हैं। हमीरपुर के लोगों का सौभाग्य हुआ है कि हमें 10 तारीख क्योंकि पार्टी ने अपनी व्यवस्था की थी, बाकी लोग तो जा ही रहे हैं, लेकिन जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज यहाँ से रवाना हो रहे हैं। पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलजुल करके हंसते गाते हुए रामलला के दर्शन करेंगे। सब लोग प्रफुल्लित हैं। लगभग कितनी बसें जा रही हैं और कितने लोगों को रवाना किया? लगभग 3000 लोग यहाँ से आज जाने वाले हैं। यहाँ से जाने के बाद से वहाँ अयोध्या में रहने के लिए टेंट सिटी हमारी पार्टी ने व्यवस्था की है, वहीं खाने पीने की भी व्यवस्था है और दर्शन कराने के लिए भी पूरी व्यवस्था है। तो जाने में भी और आने में भी कोई कहीं कठिनाई ना हो, सुगमता के साथ हम इस पूरे यात्रा को पूरा कर पाएँ, इसका पूरी चिंता हमारी पार्टी ने किया है। अपने जनपद से दोनों विधानसभाओं से 1500 कार्यकर्ता हमारे बूथ समिति के कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, मोर्चों के, प्रकोष्ठ के, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी कार्यकर्ता, सबका प्रतीक्षा थी। 22 जनवरी को सब जब रामलला विराजमान वहाँ पर हो रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सबकी इच्छा थी कि सब लोग वहाँ पर मौजूद रहें, लेकिन सिक्योरिटी के कारण और इतनी भीड़ के कारण वहाँ लोग नहीं जा पाए। आज पार्टी ने व्यवस्था की है। आज 9 तारीख को सारे जनपद के कार्यकर्ता एक साथ, सारे हमारे सांसद, विधायक, सारे चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष, सब लोग जाएंगे एक साथ और अयोध्या में वहाँ रुकने की जो व्यवस्था की है, पंचवटी करके वहाँ एक नगर है, वहाँ पर हमीरपुर की व्यवस्था होगी। वहाँ पर सुबह भंडारा होगा, सुबह दर्शन करके और वापस लोग आएंगे कल शाम तक। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता पंडित ब्रजेश कुमार बादल, बुंदेलखंडी की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से है, जहां सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा बरहरवा नगर पंचायत में कुल 66 करोड़ 8,25,000 की लागत से 9 योजना कुल 9 जगहों पर शिलान्यास किया गया। ऐसा पहली बार देखा गया कि आज तक झारखंड में किसी मंत्री सांसद ने एक साथ एक दिन में इतनी योजनाओं का शिलान्यास शायद ही किया होगा। साथ ही आरबी पैलेस में बरहरवा नगरवासियों से मंत्री आलमगीर आलम ने रूबरू होते हुए कहा कि हम हमेशा से आप लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। नगर की समस्याओं के प्रति हम हमेशा सजग रहते हैं। बशर्ते आपको हमें बताना होगा कि आप किस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम आते हैं तभी आप बताते हैं और समस्याओं की लिस्ट देते हैं। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि जब भी कोई समस्या हो आप हमसे आकर मिलें। हमारा प्रयास रहता है कि बरहरवा नगर समस्या मुक्त हो, इसलिए नगर पंचायत बनाने का काम किया ताकि आप किसी लाभ से वंचित ना रहें। लेकिन नगर के पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण आप लोगों को सही समय पर लाभ नहीं मिल पाया। आज हम जो सड़क का शिलान्यास कर रहे हैं, ये 3 साल पहले ही मैंने अनुशंसा कर नगर पंचायत को दे दिया था। आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं थोक के भाव में नगर की बहुत सी समस्याओं को निदान करने का प्रयास किया और आप लोगों द्वारा जो जोला नाला की समस्या रखी गई, मैं प्रयास करूँगा कि जल्द ही उनका निदान कर सकूँ। शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे नौ का जो है रोड, तालाब, नाली का उद्घाटन शिलान्यास किया गया और इसी क्रम में कुशवा टोला में लास्ट हम लोग शिलान्यास किए और यहाँ के लोगों का ये था कि यहाँ पर पब्लिक मीटिंग आज उसी मीटिंग में हम यहाँ पर आए थे। लोग काफ़ी खुशी है, इसलिए ये सड़क पहली बार हमने 2002 में शुरुआत की थी। 2002 में इसका चौड़ीकरण करने के काम किए और इस बार हमने फिर दोबारा इसका बार फिर इसका रास्ता बनाने की लोगों से अपील भी किया गया कि रास्ता बढ़िया से बने। यहाँ के लोगों का जो कुछ समस्या है उनके बारे में उन्होंने कहा। एक समस्या उन्होंने कहा जोला नाला जो है वो भर गया है और जो है इंक्रोचमेंट बड़े तो दोनों को आप इस तरह इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, नाला को सफाई के लिए और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा कि समय बहुत कम है। 3 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगा, फिर 3 दिन रहेगा, फिर आचार संहिता। लेकिन मेरे कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी। हम आपके काम करेंगे और यहाँ किसान जो जुड़े हुए हैं, किसानों का कहा कि दूसरे पंचायतों में बोरिंग ले जाकर वो लोग अपना फसल उगाते हैं। क्यों नहीं आप लोग आकर बोरिंग ले जाते हैं? आपको भी बोरिंग देने के लिए
जैसे नगर क्षेत्र में विकास साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सूरजपुर जिला मुख्यालय में से एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि सूरजपुर जिला मुख्यालय से सटे ग्राम तिलसीवा स्थित साधु राम सेवा कुंज के पास अर्टिगा कार और बाइक की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार से टकराते ही बाइक में आग लग गई, जिससे बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जिसकी सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से बाइक में लगे आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। हादसे में मृत दोनों युवक कोरिया जिले के पटना आसपास के बताए जा रहे हैं। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। पीएम विश्वकर्मा योजना सूरजपुर सेंटर प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी अशप्रा स्किल संस्थान के द्वारा आयोजित पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 127 महिलाओं और पुरुष वर्ग के लिए आयोजित 6 दिवसीय टेलरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम उपरांत असेसमेंट लिया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें संस्था द्वारा थ्योरी, प्रैक्टिकल असेसमेंट और वाइवा असेसमेंट लिया गया। बता दें कि सूरजपुर जिले के संस्था असेसमेंट प्रभारी के शशि राजवाड़े ने इस हिसार के उपस्थित परीक्षा का आयोजन किया गया। 6 असेसमेंट आयोजन किया गया, जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ की जानकारी दी गई। परीक्षा में पास होने के उपरांत 6वें दिन में टूल्स किट के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भराया जाएगा। उक्त अवसर पर कौशल विकास संस्थान सूरजपुर सेंटर जिला प्रभारी कामेश्वर साहू, सेंटर प्रभारी राजाकर, शशि राजवाड़े ट्रेनर, शभ्या राय ट्रेनर, दीपक गुप्ता, निगार अहमद, सुरेश गुप्ता उपस्थित रहे। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।